तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन जो होता है वो डॉक्टर जैंग से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम ही डॉक्टर जैंग हो। जो सुनने के बाद में डॉक्टर जैंग भी हाथ मिलाते हुए हाँ बोल देता है। और जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुमने मेरी सिस्टर को फंसाने के लिए किस तरह की प्लानिंग जो है वो की है। और लिन चैन की इतना सोचते ही हमारा व्यू हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो कि सियाओ का स्टाफ होता है वो जैसे ही लिन चैन की गाड़ी को देखता है तो वही सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए की सियाओ से बोलते हैं कि की सियाओ क्या सच में ये तुम्हारे भाई की कार है? तुम्हारा भाई तो सच में बहुत ही ज़्यादा कूल है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो लिन चैन की कार के पास में आकर उसे टच करते हुए बोलता है कि सच में अगर इस कार की बात की जाए तो मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो है वो मिलियनों में होने वाला है। जो सुनकर दूसरा वाला बंदा उसे रोकते हुए बोलता है कि इस तरह से कार को टच मत करो, क्या तुम जानते भी हो कि अगर इसके ऊपर स्क्रैच आ गया तो तुम इसके जो पैसे हैं वो भी पे नहीं कर पाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो डॉक्टर जैंग होता है वो लिन चैन की कार को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बच्चा तो गरीब था तो फिर इसके पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया जो कि इसने स्पोर्ट कार को बाय कर लिया। और इतना बोलकर डॉक्टर जैंग जो होता है वो लिन चैन के पास में आते हुए बोलता है कि लिन चैन तुम्हारी कार के अंदर तो केवल 2 ही सीट है जिस पर कि बस तुम और की जियाओ ही जा पाएंगे, तो इसीलिए तुम दोनों जो है वो होटल में पहुंचो, हम लोग जो है वो कैब बुक कर वहाँ पर पहुंचते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो डॉक्टर चैंग की तारीफ करने लगती है और वे डॉक्टर चैंग की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में जो डॉक्टर चैंग है वो कितने ज़्यादा दयालु है, वह हमेशा ही हम लोगों के बारे में सोचते हैं। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही सारा इंतज़ाम जो है वो कर दिया है। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही एक काफ़ी बड़ी बस जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और जो लिन चैन होता है वो बोलता है कि मैंने पहले ही तुम लोगों के लिए बस जो थी वो बुक कर दी थी। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो एक एक कर बस के अंदर चढ़ने लगते हैं और जो लिन चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है आप सभी लोग जो है वो होटल में पहुँचो, हम लोग वहीं पर ही मिलेंगे। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो की जियाओ के साथ में अपनी कार के अंदर बैठने लगता है। जो वो देखकर की जियाओ लिन चैन से पूछती है कि लिन चैन क्या तुमने ये कार जो है वो बाय की है? जो सुनने के बाद में लिन चैन उससे बोलता है कि हाँ ये तुम्हारा जन्मदिन का गिफ्ट है। जो सुनकर की जियाओ जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन आखिर इसका प्राइस कितना होगा? मेरे हिसाब से तुम्हें इसे वापस लौटा देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम इस टाइम पर पैसा कमाने लगी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से जो पैसा है उसे बर्बाद करो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि आप अपनी जॉब जो है उसे छोड़ दीजिए, जिसके बाद में मैं सारा पैसा जो है वो आपको दे दूंगा, आप ही पैसे को मैनेज करना, जिस कारण मैं बेफालतू की जो पैसा है उसे बर्बाद नहीं कर पाऊंगा। और अब लिन चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो कि जियाओ होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जो लिन चैन है वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो होटल बिल्डिंग पर आ जाता है। और अब जो लिन चैन होता है वो डॉक्टर जैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि डॉक्टर जैंग मानना पड़ेगा, सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा दयालु हो, क्योंकि अगर इस होटल की बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये कैपिटल का सबसे महंगा होटल है। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर जैंग जो होता है वो लिन चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी जो तुम्हारी सिस्टर है उसका जन्मदिन है तो इसीलिए मैं उसके ऊपर अपना एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो छोड़ना चाहता हूँ। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो होटल में आसपास में देखने लगता है। जो देखकर डॉक्टर जैंग अपने मन में सोचता है कि जरा एक बार से देखो तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बूढ़ी औरत जो है वो किसी नए गार्डन के अंदर घूमने के लिए आई हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि इसके टॉप फ्लोर पर एक रूम है जहाँ से कि पूरी जो कैपिटल होती है उसका आधा व्यू दिन नज़र आता है और नाइट में तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। डॉक्टर जैंग मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि आपने अपना प्राइवेट रूम जो है वो वहीं पर ही बुक किया होगा। जो सुनते के साथ ही डॉक्टर झांग जो होता है वो भी अचानक से हैरान हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, चलो अब ऊपर चलते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ओरिजिनली सोचा था कि जो सेकंड फ्लोर है उसी पर ही मैं रूम को बुक करूँगा, क्योंकि उसका ही प्राइस जो है वो 10,000 युआन है। लेकिन अगर टॉप फ्लोर की बात की जाए तो जो टॉप फ्लोर है वो तो इसके भी 10 गुना ज़्यादा महंगा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जो कि जियाओ है वो यहाँ पर मेरे प्लान के अंदर फंस जाती है तो उसके बाद में उसका सारा पैसा मेरा हो जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर मेरा जितना भी खर्चा हुआ है उस सभी का प्रॉफिट ही होगा। और अभी उसके इतना सोचते हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खाने ही लगते हैं और एक लड़की बोलती है कि सच में अगर बात की जाए सबसे एक्सपेंसिव होटल की तो इसका खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कि इसी हम लोग सब तुम्हारा शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे कारण ही हमें इतना अच्छा खाना टेस्ट करने के लिए मिला। जो सुनकर कीजिया भी हंसने लगती है। जिसके बाद में वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं जो डॉक्टर जाएंगे उन्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा जो है वो कैसे करने दे सकती हूँ अपने ऊपर। नहीं, मुझे यहाँ पर कोई चांस ढूंढना होगा ताकि मैं सारा का सारा बिल जो है उसे अपने आप पे कर सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वह हंसते हुए डॉक्टर जैंग से बोलता है कि डॉक्टर जैंग जो मेरी सिस्टर है वो हमेशा ही आपके बारे में बात करती रहती है, आप एक हम्बल पोलाइट और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हो, हमेशा ही दूसरों की मदद करते हो। जो सुनने के बाद में डॉक्टर जैंग हंसते हुए बोलता है कि अरे ये तो नेचुरली सी बात है। लेकिन तो ब्रदर लिन चैन, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारी सिस्टर है उसने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में बताया था कि तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या हुआ था, और अगर मैं सही हूँ तो आपके पास में ज़्यादा पैसा तो नहीं है, फिर आपने इतनी एक्सपेंसिव स्पोर्ट कार जो है वो कैसे बाय कर ली?
जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे नहीं, मैंने इस कार को बाय नहीं किया, बल्कि मैं तो इसे रेंट पर लेकर आया हूँ। क्योंकि आप भी जानते हो कि आज मेरी जो सिस्टर है उसका जन्मदिन है, तो इसीलिए मैं अपनी सिस्टर के ऊपर एक अच्छा एक्सप्रेशन जो है वो छोड़ना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो सिस्टर है वो थोड़ा खुश हो सके। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो ये मेरा बैकग्राउंड जानना चाहता है, कोई बात नहीं, अगर ये मेरे साथ में खेलना ही चाहता है तो मैं भी इसके साथ में यहाँ पर खेलूंगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही डॉक्टर जैंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जो तुम्हारी फीलिंग है उसे समझ सकता हूँ। यंग लोग जो होते हैं वो हमेशा ही अपने अपेरेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा, तो बस ये यहाँ पर थोड़ा शो ऑफ जो है वो कहना चाहता है, बेफालतू की मैं इसकी यहाँ पर चिंता कर रहा था, इसकी मुझे यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना सोचते के साथ ही जो डॉक्टर जैंग होता है वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, वाइन को लेकर आ जाओ। और डॉक्टर जैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर वाइन को लेकर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद में वो लड़की सभी लोगों को वाइन सर्व करते हुए बोलती है कि आप लोग अपने गिलास को आगे कीजिए, मैं आपको वाइन सर्व करती हूँ। जॉसन का डॉक्टर जैंग जो होता है वो लिन चैन को बताता है कि लिन चैन, ये वाइन जो है वो इस होटल की सबसे बेहतरीन वाइन है, मैंने पहले ही से चेक किया था, इसीलिए मैंने तुम सभी लोगों के लिए पहले ही से एडवांस में बुक करा दिया था, एक बार तुम इसके टेस्ट को चेक कर क्यों नहीं देखते हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो भी गिलास को उठा लेता है, और जो डॉक्टर चैंग होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन आज चूंकि क्यू जियाओ का बर्थडे है तो इसीलिए हम लोगों को आज यहाँ पर पार्टी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जैसे ही उस वाइन को अपने मुंह के पास में लेकर आता है तो वह हैरान हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि इस वाइन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। अगर मैंने इस प्रकार की जो ड्रग है उसका इस्तेमाल कर कर गेम के अंदर जो मॉन्स्टर थे उन्हें ना पकड़ा होता तो मैं खुद भी इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाता। और इतना वो सोचते ही लिन चैन जो होता है वो वाइन के गिलास को नीचे रख देता है, और नीचे रखते हुए बोलता है कि डॉक्टर जैंग, मुझे याद आया, मैंने जो कार थी उसे आधे दिन के लिए ही रेंट पर लिया था, तो इसीलिए मुझे उसे वापस लौटाने के लिए जाना होगा, नहीं तो दोबारा से जो रेंट है वो लगना शुरू हो जाएगा। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए डॉक्टर जैंग से बोलता है कि डॉक्टर जैंग, अगर आप बुरा ना मानो तो जो मेरी सिस्टर है प्लीज़ उन्हें घर तक पहुँचा देना। जो सुनने के बाद में डॉक्टर जैंग बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखूँगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो, इस चालाक लोमड़ी ने अपनी पूंछ जो है वो दिखाना शुरू कर दिया, मैं यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसे एक्सपोज करने में पहले इसे यहाँ पर इसकी करतूत जो है वो करने दो, जिसके बाद में मैं इसे एक्सपोज करूँगा। और अब लिन चैन को वहाँ से इस तरह से जाता हुआ देखकर जो कि जियाओ होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर लिन चैन वहाँ से क्यों चला गया। लेकिन तभी जो डॉक्टर जैंग होता है वो उठते हुए वाइन के गिलास को आगे करते हुए बोलता है कि आखिर सभी लोग किस सोच में पड़ गए हो, तो चलो जल्दी से हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, सभी लोग वाइन को पीना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही जो कि जियाओ होती है वो भी हंसने लगती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग वाइन पीकर धूत होकर पड़े होते हैं, जिनमें से एक बंदा बोलता है कि अरे क्या बस बेहतरीन वाइन थी, तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे और वाइन जो है वो पीनी चाहिए, तभी तीसरा बंदा बोलता है कि सच में ये वाइन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं तो चल भी नहीं पा रहा। जो सुनकर डॉक्टर जैंग जो होता है वो केजियाओ के पास में आ जाता है, और केजियाओ के पास में आते हुए बोलता है कि केजियाओ, मैंने इस दिन का बहुत ही लंबे टाइम तक इंतज़ार किया था। और इतना बोलकर जो डॉक्टर जैंग होता है वो केजियाओ को उठाने लगता है, जो देखकर केजियाओ जो होती है वो भी उठ जाती है, और वो डॉक्टर जैंग से बोलती है कि डॉक्टर जैंग, आप ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर जैंग होता है वो उसे ले जाते हुए बोलता है कि बिल्कुल, हम लोग जो है वो थोड़ा एंजॉय करने वाले हैं, तो चलो फिर रूम के अंदर चलते हैं। जो सुनकर केजियाओ चिल्लाते हुए बोलती है कि छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। जिसके बाद में अपन देखते हैं कि डॉक्टर जैंग जो होता है वो किसियाओ को लाकर बेड पर घेर देता है, और बेड पर घेरने के बाद में उसके जो फोटो होते हैं वो खींचने शुरू कर देता है, और फोटो खींचते हुए बोलता है कि किसियाओ, यहाँ पर मैंने तुम्हारे जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारा पैसा स्पेंड किया है, तो तुम्हें थोड़ा तो यहाँ पर मुझे रीपे करना चाहिए। जो सुनकर किसियाओ जो होती है वो नशे की हालत में होने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रही होती है, और बस वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जो सुनकर डॉक्टर जैंग हंसते हुए बोलता है कि आज तुम्हारे साथ में यहाँ पर एंजॉय करते हुए मैं तुम्हारी वीडियो और कुछ फ़ोटो जो है वो बनाने वाला हूँ, जिसके कारण तुम यहाँ पर जो पुलिस है उसे कॉल नहीं कर पाओगी। जिसके बाद में तुम्हारे पास में कोई भी चॉइस जो है वो नहीं बचेगी, और तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे साथ में शादी करनी ही पड़ेगी, जिसके बाद में मैं रोज़ तुम्हारे साथ में एंजॉय किया करूँगा। जो सुनकर कीजियाओ जो होती है वो रोने लगती है, रोते हुए चिल्लाकर बोलती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और किसियाओ की इतना बोलते के साथ ही अचानक से गेट को तोड़ते हुए लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी सिस्टर को जाने दो। और अब लिन चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो डॉक्टर जैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है। और डॉक्टर जैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लिन चैन होता है वो फुल स्पीड में आकर जो डॉक्टर जैंग होता है उसे खिंचाकर एक लात मारता है, जिस कारण जो डॉक्टर जैंग होता है वो भी दूर जाकर गिरता है।
और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।